This video we will study about principles of management. So in this part we will study this chapter in few parts. So this is going to be the first part, and in this part we will study about principles of management, that what are principles and nature of principles, significance of principles. So let's start with the chapter. So, what is principle of management? A managerial principle is a broad and a general guideline for decision making and behavior. For example, while deciding about promotion of an employee, one manager may consider seniority, whereas the other may follow the principle of merit. So let's start with basically what are principles. Principles है क्या? ये एक broad और जनरल गाइडलाइंस होता है दैट सर्व एज द बेसिस, जो क्या करता है, एक बेसिस के तौर पे एक्ट करता है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए और एक्शंस के लिए. होता क्या है? ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस. गाइडलाइंस का मतलब क्या होता है? गाइडलाइंस मतलब एक वे हो गया, एक रास्ता दिखाना हो गया. तो ये एक तरह का ब्रॉड और जनरल वे है जिससे कि जो क्या करता है, एक एक्ट करता है एक बेस के तौर पे, जिस पे हम मतलब जिसके बारे में हम जिससे पढ़ करके या देख करके कि कैसे उसको यूज़ करके हम लोग कोई डिसीजन ले या कोई एक्शंस ले, मतलब कि किस सिचुएशन में हमको कैसे एक्ट करना है. ज़रूरी हम वो प्रिंसिपल जैसा बोल रहा है वैसा एक्ट नहीं करेंगे, बट हाँ उससे हमको आइडिया मिल सकता है कि हाँ कोई इसको ऐसे यूज़ किया है तो हम उसको यूज़ करके अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं. तो ये क्या है? ये ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस होता है ताकि हम डिसीजन ले सकें और एक्शंस ले सकें. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. यहाँ पे लिखा है कि जब हम लोग प्रमोशन के बारे में डिसाइड करते हैं किसी एम्प्लॉय का, तो दो मैनेजर है, दोनों अलग अलग तौर पे सोच सकता है. एक मैनेजर क्या सोच रहा है कि उसका सीनियरिटी को देख करके उसको प्रमोट कर रहा है, दूसरा क्या देख रहा है कि मेरिट देख रहा है कि वो कितना अच्छे से काम करता है, उस बेसिस पे उसको वो प्रमोट करना चाह रहा है. तो ये डिपेंड करता है कि कौन किस तरह से उस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को यूज़ कर रहा है. अब पढ़ते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. नेचर क्या है? पहला है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो चीज़ हर जगह एप्लीकेबल हो. द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर इंटेंडेड टू अप्लाई टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, business as well as non-business, small as well as large, public sector as well as private sector, manufacturing as well as the service sectors. However, the extent of their applicability would vary with the nature of organization, business activities, scale of operations and the like. इसका बोलने का मतलब क्या है? मैंने पहले ही बोल दिया. यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? जो हर जगह वो एप्लीकेबल हो. तो यहाँ पे वही लिखा है कि जो सारा तरह का ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल होता है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे नॉन बिजनेस हो, चाहे स्मॉल बिजनेस हो, लार्ज हो, पब्लिक सेक्टर का हो, प्राइवेट सेक्टर का हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विस सेक्टर हो. हाउएवर, और जो इसका एप्लीकेबिलिटी का एक्सटेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के नेचर्स के मुताबिक या किस तरह का एक्टिविटी कर रहा है, क्या स्केल ऑफ ऑपरेशन है, लार्ज स्केल है, स्मॉल स्केल है, इन सब चीज़ों की वजह से वैरी कर सकता है उसका एप्लीकेबिलिटी. अब सेकेंड आता है जनरल गाइडलाइंस है ये. द प्रिंसिपल्स आर द गाइडलाइंस टू एक्शन बट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड या स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशन टू ऑल मैनेजरियल प्रॉब्लम्स. जैसे हम बोले कि ये क्या करता है, ये एक वे प्रोवाइड करता है, एक रास्ता देता है कि हाँ हम इसको यूज़ करके इस तरह से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बट ये कोई रेडीमेड आंसर नहीं दे रहा कि हाँ भाई ऐसे ही करना है. तो ये प्रिंसिपल क्या है? एक गाइडलाइन एक्शन का, लेकिन एक रेडीमेड या मतलब कोई फटाफट सा सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड करता है कि हाँ ऐसे ही होगा. दिस इज सो बिकॉज रियल बिजनेस सिचुएशंस आर कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक एज द रिजल्ट ऑफ मेनी फैक्टर्स. क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये जो बिजनेस सिचुएशंस है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, डायनामिक होता है और बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होता है. हाउएवर जो इम्पॉर्टेंट है, हम लोग इम्पॉर्टेंस है प्रिंसिपल का, उसको हम लोग अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि एक छोटा सा छोटा गाइडलाइन भी जो है वो बहुत बार एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करता है. अब पढ़ते हैं थर्ड क्या है? फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. ये बोलने का मतलब है कि बस ऐसे ही नहीं लिख दिए तो ये प्रिंसिपल बन गया, नहीं. ये बहुत सारा एक्सपीरियंस और बहुत चीज़ों को सोच समझ कर बनाया गया है कि मतलब क्या थॉट होगा मैनेजर का, किसी का भी उस पर क्या एक्सपीरियंस रहा होगा, क्या एक्सपेरिमेंट वगैरह करके तब इसको लाया गया है. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ अ मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस दैट डिसिप्लिन इज इनडिस्पेंसिबल फॉर अकॉम्प्लिशिंग any purpose. This principle finds mention in management theory. For example, क्या बोल रहा है? ये बहुत कॉमन चीज़, मतलब बहुत ये एक मैटर ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस है कि बोलने का मतलब कि कोई भी चीज़ हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक्टिविटी को हम लोग कोई भी चीज़ को अचीव करना है या कोई भी चीज़ करना है तो उसमें डिसिप्लिन, एक तरह का डिसिप्लिन जो रिक्वायर्ड है वहाँ पे, वो बहुत ज़रूरी है.
तो और ये जो प्रिंसिपल है ये मैनेजमेंट थ्योरी में भी इसको मेंशन किया गया है। अब आता है फ्लेक्सिबल। द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड प्रिस्क्रिप्शंस। ये रिजिड नहीं, जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट जो होता है वो क्या होता है, प्योर साइंस जो होता है वो रिजिड होता है। रिजिड होता है मतलब उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ये लेकिन जो प्रिंसिपल है इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। तो दीज आर फ्लेक्सिबल और मॉडिफाइड हो सकता है मैनेजर से जब सिचुएशन ऐसा डिमांड करे तब। फिर आता है मेनली बिहेवियरल। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एम्स एट इन्फ्लुएंसिंग बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करता है, ये तुम्हारा ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। देयरफॉर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बिहेवियरल इन नेचर होता है। और इट इज़ नॉट दैट दीज प्रिंसिपल्स डू नॉट पर्टेन टू थिंग्स एंड फेनोमेना एट ऑल, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ एम्फेसिस। अब आता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। The principles of management are intended to establish relationship between cause and effect so that they can be used in similar situations in a large number of cases. As such, they tell us if a particular principle was applied in a particular situation, what would be its likely effect. Cause and effect relationship से मतलब क्या होता है कि जब कुछ हुआ तो उसका इफेक्ट क्या होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो एक तरह का रिलेशनशिप कॉज और इफेक्ट के बीच में स्टैब्लिश करता है ताकि हम लोग उसको एक तरह के सिचुएशन में जो है बहुत सारे केसेस में यूज़ कर सके। एज सच ये हम लोग को बताता है कि जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल है अगर हम लोग उसको एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अप्लाई करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा। अब आता है कंटेजेंट। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज कंटेजेंट और डिपेंडेंट अपॉन दी प्रिवेलिंग सिचुएशन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जो बोल रहे एप्लीकेशन है जब हम लोग अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को, वो मतलब डिपेंड करता है कि क्या प्रिवेलिंग सिचुएशन है एक पर्टिकुलर टाइम पे। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल हैव टू बी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट। और जो उसका एप्लीकेशन है वो हम लोग को रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एन एम्प्लॉय डिजर्व फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशन, बट व्हाट इज़ जस्ट एंड फेयर वो बहुत सारा फैक्टर्स से डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय को फेयर और जस्ट रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, तो फेयर और जस्ट सिर्फ बोलने से फेयर और जस्ट नहीं हो जाएगा, वो डिपेंड करता है कि बहुत सारा सिचुएशंस पे। जैसे कि मान लीजिए उसका पैसे थोड़ी कि बस उसको दे देना है सैलरी, डिपेंड करता है ना कि वो कैसा काम कर रहा है, उस काम के ऊपर भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का क्या है, उसका मतलब एम्प्लॉयर कितना पे कर सकता है, और वेज रेट अभी क्या चल रहा है, ये सब चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है ना। सिर्फ ऐसे ही बोल देने से कि जस्ट एंड फेयर नहीं होता, बट डिपेंड करता है कि क्या फैक्टर्स है। तो हम लोग पढ़े अभी कि क्या क्या आपका सिग्निफिकेंस और नेचर पढ़े। अब सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, पहले नेचर एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विक। क्या क्या चीज़ था, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी मतलब जो हर जगह एप्लीकेबल हो। जनरल गाइडलाइंस, जनरल गाइडलाइन से हम पढ़े कि ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देता है, बट हाँ हेल्प ज़रूर करता है। फिर ये ऐसे ही बस लिख नहीं दिया गया, इसको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सोचने के बाद, बहुत एक्सपीरियंसेस के बाद डेवलप किया गया है। फ्लेक्सिबल है मतलब सिचुएशन के हिसाब से हम लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। मेनली बिहेवियरल है मतलब ये ह्यूमन बिहेवियर को इफेक्ट करता है। फिर कॉज एंड इफेक्ट बोलने का मतलब है कि हम इस सिचुएशन में अगर ये प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो इसका इफेक्ट क्या होगा। कंटीजेंट पढ़े कि डिपेंड करता है कि मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में या क्या सिचुएशन है उस पर अप्लाई करना। अब पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। पहला सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोवाइडिंग मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। इसका क्या मतलब है, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड्स द मैनेजर विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू द रियल वर्ल्ड सिचुएशन। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये एक मैनेजर को मतलब एक ओवरव्यू देता है रियल वर्ल्ड सिचुएशन में कि रियल में क्या चल रहा है, कैसे हमको मतलब इस प्रिंसिपल को यूज़ करके किस तरह से सॉल्व करना है कोई सिचुएशन को। अधेरेंस टू दीज प्रिंसिपल विल ऐड टू देयर नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजरियल सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस। पूरा अगर हम अध्ययन करेंगे मतलब अगर हम फॉलो करेंगे इन प्रिंसिपल्स को, ये क्या करेगा, ये मेरा नॉलेज, एबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाएगा मैनेजरियल सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस के लिए। फॉर एग्जांपल, एक मैनेजर जो है वो क्या कर सकता है कि डिसीजन मेकिंग जो रेगुलर मतलब जो रूटीन डिसीजन मेकिंग है वो अपने सबॉर्डिनेट पे छोड़ सकता है, और खुद जो ज़्यादा मतलब जिस पे ज़्यादा अटेंशन देने का ज़रूरत है, ज़्यादा एक्सेप्शनल सिचुएशंस है जिसमें उसका एक्सपर्टीज़ का ज़रूरत है, उस पर वो अपना मतलब ध्यान दे सकता है। तो ये कैसे हो सकता है, ये हम लोग कर सकते हैं फॉलो करके प्रिंसिपल ऑफ डेलीगेशन। मतलब कि हम डेलीगेट कर दिए ये एक्टिविटी कि भाई ये डिपार्टमेंट तुम्हारा है, इस चीज़ के बारे में तुम डिसीजन लोगे, ताकि जो मैनेजर है वो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे भी फोकस कर सके। तो ये फर्स्ट क्या बोला कि प्रोवाइड करता है मैनेजर को यूजफुल इंसाइट
रियलिटी में। सेकंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज दोनों, ह्यूमन हो चाहे मटेरियल हो, ये कंपनी के पास लिमिटेड होता है, तो उनको क्या करना होता है? ऑप्टिमम यूज़, मतलब ओवर यूज़ नहीं कर सकते, जितना रिक्वायर्ड है इतना ही। बाय ऑप्टिमम यूज़ वी मीन दैट रिसोर्सेज शुड बी पुट इन यूज़ इन सच मैनर दैट कि वो मैक्सिमम बेनिफिट दे। इस तरह से हमको यूज़ करना है एक प्रोडक्ट, एक अपना रिसोर्स को, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे मटेरियल हो, इस तरह से यूज़ करना है कि वो हमको बेनिफिट बहुत से बहुत मिले और उसका कॉस्ट जो है वो कम से कम पड़े। प्रिंसिपल इक्विप करता है मैनेजर को, मतलब हेल्प करता है मैनेजर को कि वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स अपना डिसीजन और एक्शंस में फोर्स ही कर सके। तो हम लोग पढ़े उसका नेचर में भी कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप डेवलप करता है। अब साइंटिफिक डिसीजंस मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स, थॉटफुल एंड जस्टिफाइबल इन टर्म्स ऑफ द इंटेंडेड पर्पसेस। डिसीजन क्या बोलता है कि डिसीजन जो है फैक्ट्स पे बेस्ड होना चाहिए, थॉटफुल होना चाहिए, जस्टिफाइबल होना चाहिए इंटेंडेड पर्पस को लेकर। जस्टिफाइबल से मतलब क्या होता है कि जस्टिफाइड होना चाहिए, मतलब जैसे कोई काम है, हम बोले कि नहीं नहीं इसका ऐसे सॉल्यूशन होना चाहिए, लेकिन क्या रीज़न है क्यों ऐसा होना चाहिए, तो जस्टिफाई तो कर पाए कि हाँ भाई ये ऐसा होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसका मतलब इस रीज़न से है, इसकी हम यही यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए फैक्ट्स पे बेस्ड है, थॉटफुल है और जस्टिफाइबल है। दे मस्ट बी टाइमली, रियलिस्टिक एंड सब्जेक्ट टू द मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन। टाइमली होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसे ही बस इल्यूजन नहीं होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए और जिसको हम मेजर कर सके, इवैल्यूएट कर सके। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प इन थॉटफुल डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या करता है? थॉटफुल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। मैनेजमेंट डिसीजन टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल। जब हम मैनेजमेंट डिसीजन लेते हैं प्रिंसिपल के बेसिस पे, वो किसी भी तरह के बायस और प्रेजुडिस से फ्री होता है। मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। अब क्या बोल रहे हैं कि ऑल्दो हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल्स जो है वो एक जनरल गाइडलाइंस है, लेकिन हम लोग उसको मॉडिफाई कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं मैनेजर को चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स के साथ मीट करने के लिए एनवायरनमेंट का। फॉर एग्जांपल, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एम्फेसाइज डिविजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन। इन मॉडर्न टाइम दिस प्रिंसिपल has been extended to the entire business, where companies are specializing in core and non-core businesses. मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट से क्या मतलब है? ऑल्दो हम लोग जानते हैं कि ये एक जनरल प्रिंसिपल है, बट हम लोग इसको मॉडिफाई कर सकते हैं एंड एज सच ये हेल्प करता है मैनेजर्स को क्या करने के लिए कि जो इन्वायरमेंट में जो चेंजेस हो रहा है उसके हिसाब से हम लोग मीट कर सके। और हम लोग पढ़े हैं कि फॉर एग्जांपल एक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, वो डिविजन ऑफ वर्क और स्पेशलाइजेशन पे फोकस करता है। और आज के टाइम पे क्या है कि पूरा बिजनेस जहाँ पे कंपनी जो है स्पेशलाइज कर रहा है कोर कॉम्पिटेंसीज पे और डाइवेस्ट कर रहा है नॉन कोर, मतलब जो उसका मेन जो कोर एक्टिविटी है वो खुद वो करता है और नॉन कोर को क्या करता है, वो नॉन कोर एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स कर देता है, मतलब दूसरों से करवा लेता है। तो ये जो अभी इन्वायरमेंट ऐसा चल रहा है, तो हम लोग प्रिंसिपल्स को यूज़ करके चेंजेस के साथ भी मीट कर सकते हैं इन्वायरमेंट का। अब आता है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या मतलब होता है? एक बिजनेस जो है उसका काम सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता है या सिर्फ अपने लिए काम करना नहीं होता है, सोसाइटी के लिए भी काम करना होता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कोर है मैनेजमेंट थ्योरी का। एज सच ये यूज़ होता है बेसिस, मतलब फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ रहे थे हम लोग ना। फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्या मतलब है? द इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक forces businesses, labor forces businesses, especially limited companies, to fulfill their social responsibilities. जो इतना ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ गया है लोगों के बीच में, मतलब जो पब्लिक है वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो गई है, जो लेबर फोर्सेस है वो भी बहुत ज़्यादा अवेयर है, और स्पेशली जो लिमिटेड कंपनीज़ है वैसे केसेस में इन द इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ पब्लिक का जो अवेयरनेस बढ़ गया है, तो वो क्या करता है, वो फोर्स करता है बिजनेस को, स्पेशली जो लिमिटेड कंपनीज है, कि वो फुलफिल करे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम लोग पढ़े कि सोसाइटी की तरफ जो कंपनी का ड्यूटी बनता है वो। मैनेजमेंट थ्योरी और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो इवॉल्व हुआ है इन डिमांड्स के रिस्पॉन्स में, मतलब जो डिमांड्स क्रिएट हुआ है इन डिमांड के रिस्पॉन्स के तौर पे ही
ये मैनेजमेंट थ्योरी और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इवॉल्व हुआ है, डेवलप हुआ है. मोरोवर जो इंटरप्रिटेशन है प्रिंसिपल्स का, वो अज्यूम करता है न्यूअर और कंटेम्प्रेरी मीनिंग्स विथ चेंज इन टाइम. सो अगर हम इक्विटी का बात करें आज के टाइम पे, तो इक्विटी का मतलब यहाँ पे सिर्फ वेजेस को लेकर के नहीं होता है. आजकल इक्वालिटी बहुत सारी चीज़ें को लेकर है, सिर्फ वेज को लेकर नहीं है. अब आता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर एट द कोर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है मैनेजमेंट थ्योरी का कोर है. एंड एज सच ये यूज़ होता है बेसिस के तौर पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, एजुकेशन का, रिसर्च का. ये जो प्रिंसिपल्स है ये बेसिक ग्राउंड वर्क प्रोवाइड करता है डेवलप करने के लिए मैनेजमेंट को एक डिसिप्लिन के तौर पे. बहुत सारा प्रोफेशनल कोर्सेज है जैसे कि MBA, BBA, ये सब क्या करता है, ये सब इन प्रिंसिपल्स को एक करिकुलम के तौर पे पढ़ाता है बिगिनर्स लेवल के लिए. तो सिग्निफिकेंस पढ़े. सिग्निफिकेंस में हम लोग क्या क्या पढ़े. फर्स्ट पढ़े कि मैनेजर को जो है वो इंसाइट देता है रियलिटी का, रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो पाता है, साइंटिफिक डिसीजन ले पाते हैं, चेंजिंग एनवायरनमेंट नीड्स को मीट कर पाते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करना, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च में भी हेल्प करता है. So that's all for today. Thank you for watching. And if you like the video, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you.